चाहे आप एमसीयू के डायहार्ड फैन हो या फिर नहीं, ये बात तो आपको एग्री करनी ही पड़ेगी कि एपिसोड 3 शी हल्क सीरीज का अब तक का सबसे बकवास एपिसोड था। वोंग के कैमियो और पोस्ट क्रेडिट्स वाली ट्वर्किंग को छोड़कर इस एपिसोड में कुछ खास इंटरेस्टिंग नहीं था। हाँ, लेकिन कुछ हिडन डिटेल्स, ईस्टर एग्स और अनआंसर्ड क्वेश्चंस एमसीयू की हर सीरीज की तरह इस एपिसोड में भी थे और इन्हीं सब डिटेल्स के बारे में इस वीडियो में आगे बात करेंगे। कैसे दोस्तों, वेलकम टू एक्सप्लेनेशन। शुरू करते हैं शी हल्क एपिसोड 3 के एक्सप्लेनेशन को। एपिसोड 3 स्टार्ट होता है और जेन अपने क्लाइंट एमिल ब्लॉन्स्की के पास जाती है और वहां पर एबोमिनेशन की लीक्ड वीडियो के बारे में वो दोनों बात करते हैं और ब्लॉन्स्की उसे ये बताता है कि इस प्रिजन से उसे वोंग ने बाहर निकाला था और वो भी उसकी विल के अगेंस्ट, जिससे ये पता चलता है कि एमिल ब्लॉन्स्की सच में अच्छा बन चुका है। लेकिन मुझे तो अभी भी लग रहा है कि दाल में कुछ काला है। उसके बाद निकी जेन को ये बताती है कि वोंग कौन है और हमें इस सीन में वोंग की कुछ और हिस्ट्री पता चलती है। वोंग की प्रोफाइल में ये लिखा था कि वो सॉर्सरर सुप्रीम है और इससे पहले वो 11 साल तक नेपाल के कमरताज में एक लाइब्रेरियन भी था, जैसा कि हमने सबसे पहली डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी में देखा था। उसके बाद नीचे ये भी लिखा था कि वो एक लाइब्रेरियन से पहले एक सेल्समैन भी था और सबसे ऊपर ये भी लिखा है कि ब्रूस बैनर भी उसका एक कनेक्शन है। उसके बाद जेन एक बार फिर से फोर्थ वॉल ब्रेक करती है और हमें ये बताती है कि ये शो सिर्फ कैमियोज पर नहीं चलेगा, लेकिन वो ऑब्वियसली एक मजाक ही कर रही है। वैसे कैमियोज की बात हो ही रही तो मैं आपको ये बता दूं कि इस सीरीज में हमें और भी ज्यादा कैमियोज देखने को मिलेंगे और उनमें से 2 मेजर कैमियोज होंगे, जिनमें से पहला कैमियो हमें शायद एपिसोड 4 में भी देखने को मिलेगा, जिसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा। उसके बाद मीडिया में सभी जगह शी हल्क और एबोमिनेशन की बात हो रही थी और इस न्यूज में एक बार फिर हमें टाइटेनिया के बारे में पता चलता है। यहाँ पर लिखा है कि टाइटेनिया की लीगल टीम उसको इस लीगल ट्रबल से बाहर आने में हेल्प करेगी और जैसा कि मैंने आपको इस हिडन डिटेल वाली वीडियो में बताया था कि टाइटेनिया का अभी भी बहुत बड़ा रोल इस शो में बाकी है, तो ये न्यूज इसी का एक हिंट हो सकता है कि टाइटेनिया फिर से वापस आएगी। वैसे इस हिडन डिटेल्स वाली वीडियो को अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो ये वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में मिल जाएगा। फिर अगले सीन में हमें ये दिखता है कि कैसे कुछ टॉक्सिक मेल्स शी हल्क को सोशल मीडिया पर हेट कर रहे हैं और ये एक रियल लाइफ एग्जांपल भी है, क्योंकि इस शो को बहुत से लोगों ने नेगेटिव कमेंट्स दिए थे क्योंकि शी हल्क एक फीमेल सुपर हीरो है और एमसीयू फीमेल सुपर हीरोज को ज्यादा पावरफुल बना रहा है और ये बात बहुत से एमसीयू फैंस को पसंद नहीं आ रही है, इसीलिए बहुत से लोग अब एमसीयू को एमसीयू भी कह रहे हैं। उसके बाद इस एपिसोड का सब प्लॉट शुरू होता है जहां पर जेन का पुराना कलीग डेनिस एक एसगार्डियन शेप शिफ्टर पर केस करना चाहता है क्योंकि उसने धोखे से उसके पैसे ले लिए थे और उसका ये केस पग लड़ेगा और इसी बीच वहां वोंग भी प्रकट हो जाता है और फिर जेन और वोंग अपने ऑफिस में एबोमिनेशन के बारे में बात करते हैं। वोंग ये बताता है कि उसने ही एबोमिनेशन को प्रिजन से बाहर निकाला था और ऐसा उसने इसीलिए किया था क्योंकि वोंग एबोमिनेशन के साथ सॉर्सरर सुप्रीम बनने की ट्रेनिंग करना चाहता था। ये एक्सप्लेनेशन मुझे बहुत ही घटिया लगी। सिर्फ इतने छोटे से रीजन के लिए वोंग ने एबोमिनेशन को अपने साथ ले लिया और ये लॉजिक इस स्टोरी में ठीक से फिट नहीं बैठता। लेकिन इस सीन में वोंग के एक्सप्रेशन से मुझे ये लग रहा था कि वो कुछ तो छुपा रहा है और एबोमिनेशन के बारे में झूठ भी बोल रहा है। वैसे वोंग के इसी सीन में हमें 2 और ह्यूज डिटेल्स भी पता चली। पहली डिटेल तो ये है कि वोंग ने एबोमिनेशन को कुछ सालों पहले प्रिजन से बाहर निकाला, जिससे ये पता चलता है कि शी हल्क और शांग-ची एक टाइम पर नहीं बल्कि अलग अलग टाइम पर हुए थे। शांग-ची मूवी में एबोमिनेशन वाले सीन से सबको ये लग रहा था कि शांग-ची की स्टोरी और शी हल्क की स्टोरी एक ही टाइम पर चल रही है, लेकिन वोंग के इस सीन ने ये क्लियर कर दिया है कि शांग-ची की एबोमिनेशन वाली फाइट कुछ सालों पहले हुई थी और उसकी वीडियो कुछ सालों बाद अब शी हल्क वाली स्टोरी के टाइम पर लीक हुई है और सबको अब एबोमिनेशन के बारे में पता चला है। वोंग के इसी सीन में दूसरी डिटेल हमें ये भी पता चली कि स्पाइडरमैन नो वे होम में हुए मेमोरी इरेज करने वाले स्पेल के बारे में वोंग को सब कुछ पता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि वोंग को पता है कि ये स्पेल स्पाइडरमैन के लिए यूज की गई थी, या फिर ये हो सकता है कि उसे इतना तो याद होगा कि ये स्पेल यूज हुई थी लेकिन स्पाइडरमैन कौन था ये उसकी मेमोरी से इरेज हो गया हो। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट्स में बताना। यहाँ पर वोंग मिरर डायमेंशन और शैडो डायमेंशन की भी बात करता है। अब मिरर डायमेंशन तो हमने बहुत बार कई मूवीज में देखी हुई है, बट शैडो डायमेंशन क्या है? शैडो डायमेंशन का ही दूसरा नाम है डार्क डायमेंशन, जहाँ पर पहली डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी में हमें डोरमामू भी दिखा था और डॉक्टर स्ट्रेंज 2 के पोस्ट क्रेडिट सीन में डॉक्टर स्ट्रेंज क्लिया के साथ शैडो डायमेंशन में ही गया था। अगले सीन में जब पग लैपटॉप पर एसगार्डियन शेप शिफ्टर के बारे में देख रहा था तब हमें आयरन मैन शूज एक बार फिर से अपीयर होते हुए दिखे और साथ में ये एक और QR कोड दिखा और इसे स्कैन करने पर भी आपको शी हल्क की एक फ्री कॉमिक बुक मिलेगी। वैसे आप में से कितने लोगों को शी हल्क की कॉमिक बुक फ्री में मिली है मुझे कमेंट से बताना। फिर हमने देखा कि जेन कैसे डेनिस और पग की हेल्प करती है उनका केस जीतने में और फिर उस एसगार्डियन शेप शिफ्टर को भी पनिशमेंट मिलती है। वैसे ये एसगार्डियन और डेनिस वाला सब प्लॉट तो एक वेस्ट ऑफ टाइम ही था। उसके बाद सुपरमैक्स प्रिजन में एमिल ब्लॉन्स्की की हियरिंग शुरू होती है। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि ब्लॉन्स्की के साथ सोलमेट्स कौन है और इसी के साथ बहुत पॉपुलर थंडरबोल्ट्स वाली थ्योरी भी फेल होगी। लेकिन मुझे ऐसा अभी भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं इस शो में थंडरबोल्ट्स का हिंट हमें जरूर मिलेगा। उसके बाद वोंग भी वहां आकर सबको सच बताता है और हमें पहली बार इस शो में एबोमिनेशन भी दिखता है और उसकी आवाज भी हमें सुनने को मिली जो कि थॉर मूवी के कॉर्ग से मिलती थी। मेरे हिसाब से अगर एबोमिनेशन की आवाज को और मॉन्स्टर जैसा या हैवी बनाया होता तो एबोमिनेशन का कैरेक्टर इतना फनी नहीं लगता। उसके बाद
बाद बोलोंस्की सबको ये बताता है कि वो एबोमिनेशन को फुल कंट्रोल कर सकता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ब्रूस ने एवेंजर्स एंड गेम में ये बताया था कि उसने 5 सालों तक लैब में स्टडीज करके हल्क और ब्रूस की पर्सनालिटीज को कंबाइन किया था। लेकिन इस शो में बोलोंस्की ने ये बताया कि उसने दोनों पर्सनालिटीज को कंबाइन जेल में ही किया बिना किसी स्टडीज के। तो ब्रूस आखिर ऐसा पहले क्यों नहीं कर पाया? उसके बाद जूरी ये डिसाइड करती है कि बोलोंस्की को पैरोल दी जाएगी, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर कि वो कभी भी एबोमिनेशन नहीं बनेगा। उसके बाद जब जेन सुपरमैक्स प्रिजन से बाहर जाती है तब उसे रिपोर्टर्स बहुत से क्वेश्चन पूछते हैं, और एक क्वेश्चन ये भी था कि क्या जेन एक माफिया अटैक के बाद शी हल्क बनी थी। ये हिंट या ईस्टर एग था शी हल्क की कॉमिक बुक की ओरिजिन स्टोरी पर, और इस ओरिजिन स्टोरी में जेन पर एक गैंग अटैक करता है और उसे बचाने के लिए ब्रूस अपना ब्लड यूज करता है, जिससे कि वो शी हल्क बनी थी। एपिसोड 3 के एंड में हमें कुछ लोग शी हल्क पर अटैक करते हुए दिखते हैं। ये सभी लोग रैकिंग क्रू नाम के गैंग का हिस्सा हैं। कॉमिक बुक्स में इनके पास अलग अलग सुपर पावर्स भी थी और ये बहुत ही पावरफुल भी थे, लेकिन इस सीन में शी हल्क ने उन्हें बहुत इजीली धो डाला। और फिर हमें ये भी पता चला कि वो शी हल्क का ब्लड लेने आए थे, लेकिन वो इस मिशन में फेल हो चुके थे और वो ये ब्लड उनके किसी बॉस को भी देने की बात कर रहे थे। अब ये बॉस आखिर कौन होगा? तो इसकी 3 पॉसिबिलिटीज हैं। हो सकता है कि वो बॉस थंडरबोल्ट रॉस होगा, जो कि इनक्रेडिबल हल्क और MCU में बहुत बार दिख चुका है। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि शायद ये बॉस किंगपिन होगा, क्योंकि इस सीरीज में हमें डेयरडेविल भी दिखेगा। लेकिन सबसे ज्यादा चांसेस है कि वो बॉस टाइटेनिया है और वो शी हल्क का ब्लड इसलिए लेना चाहती है ताकि उसे भी शी हल्क की पावर्स मिले। कॉमिक बुक्स में भी ऐसा ही हुआ था, जहां पर टाइटेनिया को शी हल्क की पावर्स मिली। और वैसे भी इस पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हल्क और टाइटेनिया दोनों इस सीरीज में एक बार फिर से वापस आएंगे। बात करें अगर एपिसोड 4 की प्रेडिक्शंस की, तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज हैं कि एपिसोड 4 में हमें डेयरडेविल फाइनली देखने को मिल जाएगा। इस शो के क्रिएटर्स ने पहले ही ये बता दिया है कि एपिसोड 4 MCU फैंस के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एपिसोड रहेगा। और वैसे भी MCU की हर सीरीज में एपिसोड 4 हर बार सबसे अच्छा एपिसोड होता है, लेकिन एपिसोड 3 तो बहुत ही ज्यादा बेकार एपिसोड था। आपको ये एपिसोड घटिया लगा या फिर अच्छा, मुझे कमेंट्स में बताना। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, और ऐसी ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगली ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप एंजॉय।